जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने चर्चा करी थी कि यदि हमारे पास कोई भी एक रैंडम डेट गिवन होती है तो उसका डे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई भी डेट गिवन है, उसका डे गिवन है, तो एक नई तारीख दोस्तों दे रखी है, तो उसका दिन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाना चैनल के साथ में और ऐप डाउनलोड कर लो सिलेक्शन क्लासेस की। वहाँ पे दोस्तों मॉक अवेलेबल है, डेली करंट अफेयर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी सीसेट की मैं बात करता हूँ, आरओ एआरओ के दोस्तों फॉर्म्स आने वाले हैं। एंड इवन दोस्तों जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है तो आप दोस्तों ऐप डाउनलोड करके अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछली वीडियो में हमने जब सब ये चर्चा कर रखा है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें हमारे पास 365 दिन होते हैं दोस्तों, एंड लीप ईयर वो होता है जिसमें हमारे पास 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों आज की क्लास का जो कंसेप्ट नंबर पहला क्या है कि यदि हमारे पास एक नॉर्मल ईयर है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2013, हाँ 1 जनवरी 2013 को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं मंडे था, हाँ कौन सा डे है, मंडे। तो दोस्तों हम इसी साल की बात करें 2013 में 31 दिसंबर जो लास्ट दिन होगा इस साल का, 31 दिसंबर 2013, वो भी दोस्तों एंड होगा मंडे पे। ये दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल ईयर जिस तारीख पे शुरू होता है उसी मतलब तारीख का मतलब यहाँ पर दिन है, नॉर्मल ईयर जिस दिन पे शुरू होता है उसी दिन पे दोस्तों ख़त्म होगा। दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यदि हम बात करें दोस्तों लीप ईयर के बारे में है कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 जनवरी 2016, हाँ 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 को फॉर एग्जांपल संडे है, ठीक है। अभी ये रैंडम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कैलेंडर मिला के बैठ के देख जाना, गड़बड़ हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 को मैंने मान लिया संडे, क्योंकि मुझे हर तारीख का दिन तो नहीं पता। तो आपसे यदि दोस्तों मैं पूछता हूँ 31 दिसंबर 2016, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2016 एक लीप ईयर है, क्योंकि इसके जो लास्ट के दो अंक हैं 16 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2016 उसी साल का लास्ट दिन दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक्स्ट्रा बात ये हुई है कि फरवरी 29 बीच में आ गया होगा, जिसकी वजह से आपका एक दिन बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों मंडे पे एंड होगा, ये दोस्तों मंडे पे एंड होगा, प्लस का 1 दिन। यहाँ पे दोस्तों आपको प्लस का 0 करना, मतलब मंडे से शुरू मंडे पे खत्म। यहाँ पे दोस्तों संडे से शुरू यदि तो फिर मंडे पे खत्म होगा, यदि मंडे से शुरू है तो फिर वेंसडे पे खत्म होगा, सॉरी वेंसडे नहीं ट्यूसडे पे खत्म होगा, मतलब नेक्स्ट अगला दिन आएगा। तो संडे के बाद मंडे आता है, यदि मंडे पे शुरू है तो ट्यूसडे पे खत्म होगा, थर्सडे पे शुरू है तो फ्राइडे पे खत्म होगा। इतनी बात दोस्तों आपको आनी चाहिए, पहला कंसेप्ट था। तो दिस इज़ अ कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर दोस्तों हम लोग 1 जनवरी 2015 की बात करते हैं, 1 जनवरी 2015 नॉर्मल ईयर होगा। फॉर एग्जांपल हम ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपके पास मंडे है, हम जस्ट अजम्पशन कर रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा जाता है कि 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको अभी एक बात बताई कि 1 जनवरी 2015 जो है वो शुरू हो रहा है मंडे से, नॉर्मल ईयर है तो मंडे पे ख़त्म होगा। तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ जाएगा 2016 में, तो हम लोग एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं दोस्तों, हम लोग एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो दिन है वो ट्यूसडे होगा, ये वाला दोस्तों दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। कंडीशन अप्लाइड, दैट इज नो 29 फरवरी क्रॉस। 29 फरवरी दोस्तों क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि 29 फरवरी क्रॉस हो गया, हाँ यार मैं लिख देता हूँ, यदि 29 फरवरी क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया तो दिन 2 बढ़ेंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे। घटेंगे क्यों कह रहा हूँ, यदि हम पीछे की तरफ जाएंगे तो दिन जो है घटेंगे और आगे की तरफ जाएंगे तो दिन बढ़ेंगे। सर एक बार और समझाओ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2016, अब ये दोस्तों 2016 आपको पता होना चाहिए, ये लीप ईयर हो गया। अब यदि आपसे पूछता हूँ 1 जनवरी 2017 को दोस्तों कौन सा दिन आएगा, तो दिमाग में तुरंत घंटी बजे कि 2016 1 जनवरी के बाद 29 फरवरी क्या क्रॉस करोगे यहाँ तक आने के लिए, भाई ऑफकोर्स करना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2017 को, तो बीच में दोस्तों आपको 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, लीप ईयर है। तो यदि दोस्तों 29 फरवरी बीच में आ जाएगा तो आपके 2 दिन बढ़ेंगे, हाँ एक साल में 2 दिन बढ़ेंगे।
तो इसका मतलब दोस्तों यदि आप यहाँ पे ट्यूसडे की बात करते हैं तो वेंसडे स्किप हो जाएगा, थर्सडे आएगा। क्या आएगा दोस्तों? थर्सडे आएगा। तो एक साल में एक दिन बढ़ेगा, कब? जब आप 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करेंगे, और एक साल में 2 दिन बढ़ेंगे यदि 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे। दिन घट भी सकते हैं यदि हम पीछे की तरफ जाएंगे, दिन बढ़ेंगे यदि हम आगे की तरफ जाएंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ आपको आई थिंक विजिबल है ही, हाँ विजिबल है। तो एक साल में एक दिन बढ़ेगा या घटेगा यदि 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुआ। यदि 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुआ, एंड यदि हुआ, यदि दोस्तों 29 फरवरी क्रॉस हुआ तो फिर आपके 2 दिन बढ़ेंगे या घटेंगे। ये दोस्तों पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। एंड ऑलमोस्ट दोस्तों ये लास्ट वीडियो है कैलेंडर की, बस एक वीडियो और बची है जिसमें हम लोग आइडेंटिकल ईयर को देखेंगे कि 2016 के बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी वाला कैलेंडर ईयर कौन सा होगा, वो दोस्तों लास्ट वीडियो रहेगी। तो यदि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों हम क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास लिखा हुआ है 1 जनवरी 2016 नहीं 2006 को यदि दोस्तों मंडे है, हाँ 1 जनवरी 2006 को दे रखा है मंडे, तो आपसे पूछा है 1 जनवरी 2010 को दोस्तों कौन सा दिन होगा। ये दोस्तों बिल्कुल चुटकी वाले सवाल हैं, बस कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है वही अप्लाई करना है। तो आप ये बताओ, हम 1 जनवरी को ही देख रहे हैं, हाँ 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में और 2010 में, भाई यही सिनेरियो है। तो 2006 में हम मंडे से शुरू कर रहे हैं। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आप ईयर शुरू कर रहे हैं वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया रहो। तो आपको ये पता होगा दोस्तों नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 2006 में जो लास्ट के 2 अंक हैं 06 वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। ये भी दोस्तों फिर नॉर्मल ईयर बनेगा। एंड 2008 दोस्तों ये बनेगा आपका लीप ईयर। ये नॉर्मल ईयर, फिर ये दोस्तों लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में सेम डे पे जाएंगे, हाँ सेम डे का मतलब सेम डेट पे जाएंगे, तो आपको एक दिन आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल ईयर टू नॉर्मल ईयर बीच में 29 फरवरी का कोई जिक्र नहीं है। अब दोस्तों यदि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो आप 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 जा रहे हैं, तो क्या आपको 29 फरवरी बीच में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तो लीप ईयर शुरू हुआ है, तो पहले तो नहीं मिल सकता। तो यहाँ भी दोस्तों एक दिन आगे बढ़ेगा। अब यदि दोस्तों मैं 2008 से 2009 जाऊँगा 1 जनवरी को, तो दिमाग में घंटी बज जाए कि अब 29 फरवरी आपको बीच में पड़ेगा। अब बीच में यदि 29 फरवरी पड़ेगा तो यहाँ पे दोस्तों एक दिन स्किप करना है, इसके बाद थर्सडे स्किप हो जाएगा, फ्राइडे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों नॉर्मल ईयर टू नॉर्मल ईयर एक दिन आगे बढ़ जाएगा, सेम डेट की बात हो रही है अभी। तो यहाँ पे दोस्तों सैटरडे वुड बी द राइट आंसर। तो आई बिलीव दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस दोस्तों इतना ही दिमाग लगाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। पता चला कि आप क्या क्या सोचने लगे, ओडी निकालने लगे, कुछ नहीं करना। यदि एक साल आगे बढ़ रहे हैं तो दिन भी एक दिन बढ़ेगा, मैक्सिमम 2 दिन बढ़ सकता है, कंडीशन अप्लाइड बीच में, यदि 29 फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, रब कर दूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक और छोटा सा, कि 6 मार्च 2005 को यदि मंडे है तो 6 मार्च मतलब सेम डेट दे रखी है 2004 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों पीछे जाने वाला सवाल है। तो आपके पास 6 मार्च है, हाँ आपके पास 6 मार्च है दोस्तों, 2005 पे अभी आप हैं और आपको जाना 2004 में। तो जब आप 2004 में पीछे की तरफ जाएंगे तो डेज जो है वो डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं माइनस करेंगे, हाँ घटाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है मंडे, तो ये नॉर्मल ईयर है, और ये दोस्तों 2004 लीप ईयर है। अब यदि दोस्तों आप पीछे की तरफ जाएंगे, हाँ भाई 2005 से 2004 पे जाएंगे, तो 2004 पे जब आप 6 मार्च को जाएंगे, हाँ 6 मार्च को, तो पहले जाने पे दोस्तों आपको पड़ेगा, मान लेते हैं ये 2005 से 6 मार्च है, हाँ 6 मार्च। तो अब दोस्तों यदि मैं देखता हूँ तो 31 दिसंबर भाई 2004 पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आपको पड़ेगा, मान लेते हैं 30 जून पड़ेगा 2004 में, और उससे पहले ही दोस्तों आपका 6 मार्च भी आ जाएगा 2004 में। तो क्या दोस्तों 29 फरवरी बीच में आएगा?
भाई 29 फरवरी तो आया ही नहीं, तो यदि 29 फरवरी नहीं आया तो एक ही दिन का लेन देन होगा। ये बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 फरवरी सारा का सारा जो खेल है वो 29 फरवरी का ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको सिर्फ एक दिन दोस्तों क्या करना है, माइनस करना है। तो मंडे से पहले दोस्तों पड़ेगा यहाँ पर संडे। हाँ, मंडे से पहले संडे। यदि दोस्तों मैं आपसे पूछ लेता 29 फरवरी से कोई भी डेट पहले पूछ लेता तो दोस्तों हमको 2 दिन का हेर फेर करना पड़ता। वो भी क्वेश्चन कराता हूँ, पहले आपको इसको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 जुलाई 2013 को संडे है, तो आपसे पूछा है दोस्तों 7 जनवरी 2014 को। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, डेट पूरा का पूरा चेंज हो गया। अभी तक जो डेट सेम चल रहा था वो डेट चेंज हो गया। तो अब कैसे टैकल करना है, तो दोस्तों अब आपको ऑड नंबर ऑफ डेज का थोड़ा सा आइडिया रखना है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं 9 जुलाई 2013। हाँ, तो हमको जाना है दोस्तों 7 जनवरी 2014। ठीक है, तो आप दोस्तों 9 जुलाई पे अभी आ जाएं तो जुलाई में कितने दिन बचे हैं। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ डेज लिखने जुलाई में जो बचे हैं। जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा दोस्तों, यहाँ पे नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा एंड उसके बाद दोस्तों जनवरी में, ठीक है, जनवरी आ जाएगा। तो यहाँ पे ओडीज लिखने हैं। ओडी बोले तो या पहले डेज लिख लेते हैं, डेज। तो यहाँ पे दोस्तों कितने दिन बचे हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 9 तो चले गए भाई, 9 तो चले गए, तो कितने बचे, 22 बचे। यहाँ पे दोस्तों 31 होते हैं, यहाँ पे 30 होते हैं, यहाँ 31 होते हैं, यहाँ दोस्तों 30 होते हैं, 31 होते हैं। जनवरी में सिर्फ 7 दिन लेने हैं। जनवरी में कितने दिन लेने हैं, 7 दिन। तो यहाँ पे दोस्तों ओडी निकालना है। क्या निकालना है, ओडी। तो यहाँ पे दोस्तों ओडी कैसे निकलता है, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वही दोस्तों ओडी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 7 या 21 एक रिमाइंडर आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ दोस्तों 0 ओडी होगा। तो जब भी दोस्तों आपको टोटल ओडी निकालना है तो जहाँ जहाँ ऐड करके 7 बनता है उसको हटा दो। जैसे दोस्तों 3 से आपको 7 मिलेगा, 3 2 5 2 7, ये दोस्तों हट जाएगा, 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ पे दोस्तों जो टोटल ओडी है वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि 7 का मतलब 0 है। 7 का मतलब क्या है दोस्तों, 0, क्योंकि 7 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब दोस्तों आपको इस बात समझ में आ गई। यदि दोस्तों 0 आपके पास ओडी आ गए तो आपको वापस से वही दिन मिल जाएगा। यदि 0 ओडी आ गए तो आपको दोस्तों वापस से वही दिन मिल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होने वाला है, खूबसूरत सा संडे। तो संडे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। यदि आपके पास डेट भी चेंज हो जाती है तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, मैंने बहुत सारे मतलब देखे हैं टीचर्स, या फिर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता देते हैं बच्चों को, बिल्कुल बहुत लूसिड भाषा में दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, सो दैट आप चीज़ों को समझ पाएँ। एक और दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, एक लड़का है हर्ष, हाँ, हर्ष बर्थडे इज़ ऑन मंडे 5 जून का दोस्तों उसका बर्थडे है। 5 जून को कमेंट करके बताइए कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। हाँ, कमेंट करना जरूर से, यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, एक लड़का है तुषार, हाँ, तुषार बर्थडे इज़ ऑन विच डे। तुषार का दोस्तों बर्थडे कौन से डे पे आएगा, और उसका बर्थडे दोस्तों यदि 11 दिसंबर सेम ईयर में आ रहा है, हाँ, सेम ईयर में, मतलब ईयर कोई भी है, मान लो 2011, 12, 13 फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेम ईयर में दोस्तों बर्थडे आ रहा है। 5 जून को बर्थडे मना रहा है हर्ष, मंडे को, तो 11 दिसंबर को जो व्यक्ति बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तुषार, उसका दिन, उसका जो जन्मदिन है वो कौन से दिन में पड़ेगा। तो अभी तो दोस्तों बताया यहाँ पे 5 जून की मैं बात करता हूँ भाई। जून के बाद आएगा आपको जुलाई, अगस्त में तो लिख रहा हूँ, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा दोस्तों ओडी लिखता हूँ, क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये बताओ, हम जून में खड़े हैं 5 तारीख को, तो कितने दिन और बचे हैं। तो जून में दिन होते हैं कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो 25 दिन दोस्तों बचे हैं। तो 25 को 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ओडी। जुलाई में कितने ओडी होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 3 ओडी होते हैं। जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें 3 ओडी, जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें 2 ओडी। तो यहाँ पे दोस्तों 2 ओडी। अच्छा, अगस्त में भी 3 ही होते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे दोस्तों 2, 31, 30, 31, यहाँ पे 3, यहाँ पे दोस्तों 2। दिसंबर में कितने होते हैं दोस्तों, दिसंबर में आपको 11 दिन लेने हैं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब दिसंबर क्रॉस नहीं करना। तो 11 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर दोस्तों 4 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4, ठीक है।
अब टोटल ओडी आपको जोड़ना नहीं है, आपको 7 हटा देना, जहाँ जहाँ 7 बने वहाँ 0 बना दो। जैसे दोस्तों 3 2 5 2 7 बन गया, 4 3 7 हट गया, ये भी दोस्तों 7 7 0 हो गया सब कुछ। तो टोटल ओडी कितने हो जाएंगे भाई, टोटल जो ओडी है वो आपके फाइनल कैलकुलेशन करके 0 आ रहा है। और 0 का मतलब क्या है दोस्तों, आपको मंडे ही मिलेगा। 0 का मतलब सेम डे आपको वापस मिल जाएगा। तो 11 दिसंबर को कौन सा दिन है, मंडे। तो आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मंडे इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास का दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, आप मुझे कमेंट कर देना कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है कि आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों एक और है। एक लड़का है दिवित, हाँ दिवित का बर्थडे, दिवित का बर्थडे आता है दोस्तों 30 जून को, और दिन है उसका फ्राइडे। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि समर, एक लड़का है समर, समर्स का बर्थडे यदि आता है 15 नवंबर को तो कौन सा डे होगा। हाँ 15 नवंबर को यदि समर अपना बर्थडे मनाता है तो कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं इसको देखना चाहता हूँ, फ्राइडे के बाद हम शुरू करेंगे। तो अभी हम जून में हैं, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। हाँ हम डीरा ओडी लिखेंगे दोस्तों, ओडी। तो जून में कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 30 के बाद तो कोई दिन नहीं बचेगा, यहाँ पे ओडी 0। जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 31 में 3 ओडी होते हैं। यहाँ भी दोस्तों जून जुलाई अगस्त में सेम 31 दिन होते हैं, 3 दिन ओडी। सितंबर में 2, अक्टूबर में दोस्तों कितने आएंगे 3, नवंबर में अब नवंबर में दोस्तों पूरा नवंबर क्रॉस नहीं हुआ तो 15 दिन लेने हैं आपको। कितने दिन लेने हैं, 15। तो 15 को दोस्तों यदि आप 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 आएगा। तो अगर 7 बन रहा है तो उसको हटा दीजिए। तो क्या आपको लग रहा है 7 बन जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ पे दोस्तों 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5। तो आपको फ्राइडे से, हाँ भाई ये ओडी जो है 5, तो आपको दोस्तों फ्राइडे आपका रेफरेंस है, तो फ्राइडे में +5 डे और ऐड करने हैं। तो फ्राइडे के बाद करने हैं दोस्तों सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आई कैन से भाई सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 15 नवंबर को वो अपना जो जन्मदिन मनाएगा वो वेडनेसडे को मनाएगा। आपके लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट है, होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके लिए कि यदि 28 मई कोई भी साल है 28 मई, तो 28 मई को दोस्तों यदि संडे है तो 19 अक्टूबर को कौन सा दिन आएगा। इसका आंसर दोस्तों आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा, और इसी तरह के खूबसूरत कंटेंट के लिए, कंसेप्ट के लिए, ट्रिक्स के लिए चैनल के साथ में जुड़ जाओ, और सिलेक्शन क्लासेस की जो ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो। उसमें आप ही का फ़ायदा हो दोस्तों ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि आप एक ही चीज़ पे ओवर रिलाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता चलेगा कि बगल वाले चीज़ों में या बगल वाले आई कैन से सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो आपको दोस्तों हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए, या फिर हर चीज़ से अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों जितनी टेस्ट सीरीज़ आप खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपके सिलेक्शन से महंगी नहीं हो सकती। हाँ तो सिलेक्शन यदि दोस्तों आपको अच्छे से चाहिए तो आपको दोस्तों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की टेस्ट सीरीज़ को अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाय, टेक केयर।